स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और मेरे बगल में मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कभी पूर्वांचल की गलियों से निकले और आज केंद्र की बात हो या प्रदेश की, जिसको भी सरकार बनाना होता है, सत्ता में आने की ख्वाहिश होती है, वो ओम प्रकाश राजभर का जिक्र ज़रूर करता है। और एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर का नाम बड़े चर्चा में है कि ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा के साथ आ रहे हैं, मंत्री बनने वाले हैं केंद्र में। कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, हम हक के लिए लड़ते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातियों की गिनती हो, किसको कितना हिस्सा मिला, किसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला फिर अगले 10 साल में गिनती करके उसको भी सरकार हिस्सा देने की बात करे। लेकिन आज़ादी के 75 साल में 1931 में जातिवार जनगणना हुई, आज़ादी के पहले। फिर उसके बाद किसी सरकार ने जातिवार जनगणना नहीं कराई। देश में कुत्ता की, बिल्ली की, गाय की, बैल की गिनती हो रही है, इंसान की क्यों नहीं गिनती हो रही है? इस बात को लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेकर हम जनता के बीच में कि जागो तभी सवेरा है। गरीबों का इलाज फ्री में हो, 300 यूनिट बिजली फ्री मिले सबको एक समान, इसके लिए हम जनता को जागृत कर रहे हैं। हम महिलाओं की आधी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो रही हैं? नारा सभी पार्टियां दे रही हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आधी सीटें आरक्षित कर दो। शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कर दो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये देश में होना चाहिए। लेकिन देश में क्या है, लोग गुलाम बना करके अपने पास रखते हैं। जैसे एक एक नेता एक एक जाति का पालते हैं एक एक जिले में, और उन्हीं जातियों से वोट ले लेते हैं और वोट लेके सरकार बना लेते हैं। जो सरकार बना लिया फिर वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है। जैसे भाजपा से डरवाते हैं मुसलमान को सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों डरवाते हैं, वोट लेते हैं। 4 बार 18% वोट मुसलमानों ने सपा को, कांग्रेस को दिया। एक बार भी किसी पार्टी ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की। बहुत रहनुमा है लोग, डिप्टियों CM नहीं बनाए, वोट चाहिए। यही बात ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? अगर 18% 9% वाला 4 बार मुख्यमंत्री बना, 18% वाला खाली वोटवा दे रहा, तो उसको क्यों नहीं पूछते हो भैया? सिपाही की भर्ती होगे तो नहीं पूछोगे, न राजभर को पूछोगे, न चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, कहली, भैलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया सारी, साईं, दर्जी, फकीर को नहीं पूछोगे, नाई, गोड़, कुम्हार, लोहार को नहीं पूछोगे। वोट चाहिए। लड़ाई इस बात की हो रही है। आप कह रहे हैं अपने अपनी जाति के नेता बन के एक एक जाति का वोट लेके सत्ता में आ जाते हैं, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखते। आप भी तो एक जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, राजभर समाज के नेता हैं। ये रुद्र प्रताप सिंह हैं, ये छत्री हैं। वो शेड्यूल कास्ट के उधर बैठे हैं, जितेंद्र भारती उधर बैठे हुए हैं। ऐसे वो निषाद जी बैठे हैं, राजमती निषाद जी उधर बैठी हुई हैं। ये सोनी जी बैठी हुई हैं। हमारी पार्टी में हजारों ब्राह्मण, हजारों राजपूत, हजारों मुसलमान, हजारों पटेल, उसको जोड़ के रखा हूँ जिसको आप जानते भी नहीं हैं। आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार। तो ऐसे सपा बसपा में बड़ी जाति के नेता मौजूद हैं। तमाम लोडर है, लोडर। जितने भी मुसलमान नेता हैं समाजवादी पार्टी में, एक नेता का नाम बता दो, एक बैकवर्ड के नेता का नाम बता दो कि यादव के अलावा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई वकालत किया हो। अगर बोलता है तो राजभर। आप कह रहे हैं लोडर हैं और चलती नहीं उनकी पार्टियों में। कहा जाता है सपा की जब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो आजम खां की मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं डिप्टी CM बन गए? खुद क्यों नहीं बन गए? डिप्टी CM क्यों नहीं बन गए? क्या वजह था? कहते हैं ना, वही दिनवा निकाल देता हूँ। उसी दिन निकाल देता। जब मैंने अखिलेश जी से कहा कि ओवैसी जी की एक पार्टी है, जब से आपकी समाजवादी पार्टी यादव की है, सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी चमार की है, कांग्रेस ब्राह्मण की है, भाजपा बनिया की है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भर की है, तो उसी तरह ओवैसी की भी एक मुसलमानों की पार्टी है, उसे समझौता करो। तो कहते हैं मुसलमानों के लीडर हम हैं कि ओवैसी हैं? मतलब सबका लीडर तू, मुख्यमंत्री बनवा तू, वोट दे खाली सब। फिर ओवैसी का लेकिन साथ आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं। आप पता करो, शिवपाल जी से पूछो। 8 बार शिवपाल जी के घर में मीटिंग कराई थी। शिवपाल जी को लेके अखिलेश जी से बात की। अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, मुसलमानों के लीडर हम हैं। ओवैसी क्या है? मुसलमान तो हमको पागल होकर वोट देगा। तो काहे के उदी हैं भैया?
खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अब देखते जाइए ना, अब सब जागरूक हो रहे हैं, सब कौम धीरे धीरे जाग रही है। अब निषाद न, निषाद चौहान राजभर पोखरी में मछली टोवत टोवत ना, अब राजनीति टोव लगल सर। ये निषाद जी बैठे हैं ना वहाँ, मंत्री हैं, अब फोन करते हैं। काली तक कहाँ थे निषाद जी? नदी के किनारे। अब कहाँ हैं? लखनऊ सत्ता के करीब। अब वो वहाँ से फ़ोन करते हैं डीएम को, और निषाद बिंद केवट मल्ला के यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा है, उसको फर्जी क्यों पकड़े हो? मैसेज जा रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, लीडर होता है, अरे लोडर बना बना के सब गड़बड़ा रहे हैं। अच्छा, ये भी जब अभी पटना में विपक्ष की पूरी बैठक हुई, तमाम दल के जो नेता हैं बड़े बड़े देश के वो शामिल हुए, लेकिन उस बैठक में ओम प्रकाश राजभर नहीं नज़र आए, मायावती नहीं नज़र आई, और ओवैसी को तो पूछा ही नहीं गया। आप ये बताइए कि आपके पड़ोसी में शादी हो, न्योता न मिले, आप जाएंगे? तो न्योता नहीं मिला ना मायावती जी को मिला, ना हमको मिला। मायावती जी से लगता, आप बता रहे न्योता उनको भी नहीं मिला, बड़ी करीबी है लग रहा। साथ रहे हैं, 14 साल साथ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में 14 साल हम रहे, 14 साल हम कांसीराम जी के चेला हैं महाराज। 14 साल तो आप साथ रहे, जानते हैं लोग, लेकिन अभी साथ हैं मायावती की आप बड़ी बतियाएंगे नहीं बतियाएंगे। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में वंचित शोषित जागरण महारैली एक रखा हूँ, बीच में 3 महीने का टाइम है। अब इसी में सबसे बतियाऊंगा। तो मायावती भी हाँ बिल्कुल 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 बात करेंगे, जो एग्री हो जाएगा उसको पहुंचा देंगे हम। अच्छा, आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, अभी भी साथ आने की बात कर रहे हैं, उधर से कोई बयान नहीं आता है। अच्छा ये बताइए कि हम कांसीराम जी के चेला हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, हम उनकी विचारधारा को मानते हैं। और कांसीराम जी के चेला, कांसीराम जी ने कहा था कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, बैकवर्ड भी बन गया, अब शेड्यूल कास्ट का नंबर है। तो शेड्यूल कास्ट में 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन, कुशल शासक मायावती जी, देश में बड़ा चेहरा मायावती जी, तो फिर इनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते सब लोग? हम तो यही कह रहे हैं, जिस दिन घोषणा कर दे उस दिन नारा लगाएगा राजभर। मतलब मायावती से बड़ा लीडर अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार में कोई नहीं है, दलित चेहरा में कोई नहीं है, दलित चेहरा में कोई नहीं है पूरे देश में, दलित चेहरा में कोई नहीं है, वो लीडर है। और जो हइयो हैं तो लोडर हैं सब। चंद्रशेखर के बारे में क्या? देखिए चंद्रशेखर अभी उभरता हुआ सितारा है, अभी संघर्ष करना पड़ेगा। आप देखिए कांसीराम जी 1971 से संघर्ष किए, 1984 में पार्टी बनाए और 1995 में सत्ता मिली। अभी चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, संघर्ष करें, अच्छी बात है। चंद्रशेखर पर अभी एक हमला भी हुआ था, उसकी हम निंदा करते हैं। धरती पर ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको वंचित शोषित दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के हक की बात करिए तो बुरा लगता है, वही लोग हैं। अच्छा, गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर या उनके पुत्र भी वहां से मैदान में आ सकते हैं। नहीं लड़ेंगे, चलिए, न अरुण लड़ेगा ना ओम प्रकाश लड़ेंगे। अरे हम नहीं, पार्टी लड़ेगी, पार्टी लड़ेगी, पार्टी छोड़ेगी। पहलवान तैयार किए हैं, एक से एक धुरंधर पहलवान है, लड़ाई में लेके निकल पड़ेंगे हम लोग। लड़ाई तो होगी ही, हार जीत तो अब बात की बात है ना, पहले तो लड़ाई होगी। अंसारी परिवार, वहाँ से अफजाल अंसारी सांसद थे और काफ़ी नज़दीकी भी आपकी रही है, अभी क्या है? बिल्कुल है। इतना शिकंजा कसा। अरे महाराज, हमार कैसे ना संबंध हो ये बताओ? हमारा एक नेता का नाम बताइए चाहे किसी दुनिया में जिससे हमारा संबंध न हो। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात कही। ब्रिजेश सिंह जो मुख्तार अंसारी का बड़ा दुश्मन माना जाता है और मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह के दुश्मन, तो दोनों से आपके, ब्रिजेश सिंह अभी आपके बेटे के बाहर न माना जाता है। अच्छा, अंदर अंदर दोस्ती है? सब दोस्त हैं, ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त जिस दुनिया में लोग हैं सब अंदर सब एक हैं। राजनीति में आप बताइए, बोलिया रहे हैं ना सब दुश्मन। आज आप कैमरे पे ये खुलासा कर रहे हैं ब्रिजेश और मुख्तार की दोस्ती का। जिस लाइन में लोग हैं सब अंदर अंदर सब एक हैं। ठेकेदार हो, नेता हो, अपराधी हो, गुंडा हो, चाई चोर लुटेरा, सब कर गोले का हो, अलग अलग सब एक होते हैं भैया। अरे पॉलिटिक्स में तो योगी जी भी हैं और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, आजम खां भी, सब पे शिकंजा कसा हुआ है। देखिए उसके जिम्मेदार अखिलेश जी हैं। अतीक जी की बहन ने इस बात को कहा ना जी,
बिल्कुल, अरे सांसद रहे हैं महाराज, विधायक रहे हैं, क्या बात करते हैं, ऐसा थोड़ा हम बोलते हैं। एक सम्मानित पद पे रहे हैं, देश में कानून बनाने वाली जो संस्था है वो संस्था के सदस्य रहे हैं। अब ऐसा ही हम नहीं बोलते हैं ना। तो क्या कह रहे थे आप, उनकी हत्या? नहीं, उनकी बहन ने क्या कहा कि अखिलेश ने उसकाया योगी जी को, अखिलेश ने मरवाया, बयान कहा था ना। क्या ज़रूरत है, आप अगर जो कहने की हिम्मत है वो तो बोलोगे नहीं। क्रिकेट खेलोगे, हुआ लूडो खेलोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, ये खेलने के लिए सदन नहीं है। सदन में अपनी बात कहने के लिए आप खड़े हो तो अपनी बात कहो, जनता से जुड़ी हुई बात कहो। अगर हित चाहते हो तो हित कैसे हो इसके लिए बात करो। राजभर से सीखे सब सदन में कैसे बोला जाता है। चाहते हैं तो कितना लोग अच्छा, राजभर जी को लेके भाजपा जो है, भाजपा के बड़े बड़े नेता का स्वागत की तैयारी मतलब चल रही है भाजपा में। ये देश में के ऐसा ना जो स्वागत ना करी। एक पार्टी का नाम बताइए जो राजभर को इग्नोर कर दे। जरूरत रही ना अखिलेश को, मायावती जी के साथ रहे, कांग्रेसों के साथ रहे 11 महीना, कांग्रेसों के साथ गठबंधन नहीं हुआ, खैर साथ रहे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम जी रहे। के हाँ बचल उद्धव ठाकरे से लेके शरद पवार से लेके लालू से लेके नीतीश से लेके के ऐसा नेता देश में हो भाई, चाहे ममता जी हो चाहे कोई हो के, सब राजभर एक ऐसा नाम है ना कि एकदम सब लोग सही हैं। आपने बता दिया, सारे दल पूछ रहे हैं, सारे नेता पूछ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है निर्णय आपको लेना है। आप किधर जाएंगे? 7 अक्टूबर को बताएंगे, बताए ना आपसे। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में आप भी सादर आमंत्रित हैं, आइए, वहीं ऐलान होगा, देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कलाकारों का जिस तरीके से राजनीति में आगमन हो रहा है, आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, विधायक हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जो दूसरे कार्यकर्ता हैं कि सभी पार्टियों का एक लक्ष्य हो गया है कि चुनाव कैसे जीता जाए। आप देखते थे कल तक दिल्ली से हीरो हीरोइन ले आए जाते थे, जनता को दिखा करके भाषण सुना के वोट लिया जाता था। तो वो सोचे कि जब हम लोग भाषण सुना के दूसरे को सांसद विधायक बना सकते हैं तो क्यों हम लोग भाषण सुना के खुद न बन जाएं। वो लोग भी आ गए। पहले अपराधी पाले जाते थे, नेता लोग पालते थे वोट लूटने के लिए। जब अपराधियों को समझ में आ गया कि यार हमने वोट लूटा था ही नेता कुल मजा लेते हूँ, सो ये अपराधियों का न चला हम खुद नेता बन जाई, खुद नेता बन गए सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यूसीसी पर ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड है? देखिए, यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिकता की बात बाबा साहब ने लिखा है। संविधान में सभी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा पीड़ित महिला है। किसी धर्म में 9 साल में शादी करने की बात है, तो किसी धर्म में 4 बार सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम को हमारा मानना है कि सरकार को चाहिए कि सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्माचार्यों को, जो आदिवासी इलाकों के लिए अलग कानून है, उन आदिवासी के नेतृत्व करने वाले लोगों को एक साथ बैठा करके सरकार समझा करके उसको लागू करे। गोवा में लागू है ना, बांग्लादेश में लागू है ना, पाकिस्तान में लागू है ना, अमेरिका में लागू है ना। जब दुनिया के तमाम देशों में लागू है, भारत के गोवा में लागू है, तो फिर धर्मगुरुओं को, इनको सबको बैठा करके बातचीत करके करो लागू, अपने मन से न करो, मेरा अपना मानना है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा और 2024 में किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। ये जानना चाहते हैं आप तो देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। और 4 अक्टूबर को एक रैली होगी सुभाषपा की, और उसमें ही साफ हो सकती है स्थिति, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।